म्यूट है। शिव, मेरी आवाज़ आ रही होगी तुम्हें? शिवम। आ रही है सर। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है, माइक थोड़ा सा सही हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट, फिर कंटिन्यू करते हैं। आपके कुछ फॉर्म टैग रह गए थे, फॉर्म्स के टैग, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ इसे। और यहाँ पे आते हैं। फॉर्म ना एक्चुअली HTML में इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फॉर्म फॉर्म ही नहीं है, बाकी भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फील्ड सेट, लेबल, लेजेंट, फॉर्म इनपुट टाइप आपके हो गए, ठीक है। और आपका हो गया फॉर्म फाइल अपलोड हो गया, फॉर्म एट्रीब्यूट हो गया, फॉर्म सेलेक्ट ऑप्शन हो गए आपके, एंड ग्रुप इन ऑप्शन हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया रेडियो एंड चेकबॉक्स हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया इसमें, ठीक है। और ठीक है, अभी इतने देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो, HTML छोटा टॉपिक है, इस पे ज़्यादा टाइम देना नहीं है अपने को। टाइम जिसमें देना है CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे देना है, ठीक है। HTML बहुत ईजी है, कुछ है नहीं HTML। टैग्स ही हैं, याद करने हैं आप तो, याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर जब करोगे बैठ जाएंगे फिंगर में। तो CSS पे और जावास्क्रिप्ट में टाइम देना है, ठीक है। मैं तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पे आप अच्छे से टाइम दो। पर्सनली आप कितना टाइम दो? 1.5 महीना दो, कम से कम। पर्सनली आप, मैं तो करवा दूंगा 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब 15-20 क्लासेस लग जाएंगी हमारी, ठीक है। उससे ज़्यादा भी लग सकती हैं, 25 भी लग सकती हैं, लेकिन आपको देना कम से कम पर्सनली 1.5 घंटा, 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना देना देना है आपको जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। ठीक है, तो मैं अभी देखते हैं हम एक एक करके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले इनपुट टाइप देखते हैं हम, ठीक है। तो इनपुट टाइप, तो जैसे फॉर्म हम बनाते हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले फॉर्म टैग ले लोगे, ठीक है। सबसे पहले आना और फॉर्म टैग ले लेना यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म टैग में आप नोटिस करोगे तो एक एक्शन एट्रीब्यूट आ गया आपका, ठीक है। ये एक्शन क्या होता है इस पे तो बात करेंगे। एक मेथड भी होता है आपका, ठीक है। हालांकि ये बताऊँ, ये अभी जानने की नीड है नहीं। ये एक्चुअली में आप बैकएंड जब करोगे, जब मैं आपको सर्वलेट करवाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डीपली, ठीक है। इसको चाहो तो आप हटा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। ये एक्शन मेथड, एक्शन हो गया, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे। एक्शन हो गया आपका, मेथड हो गया आपका, नेम एट्रीब्यूट हो गया आपका, और हिडन एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट इसको एक्चुअली में आप डीपली अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पे? बैकएंड में। बैकएंड में जब जावा आप करोगे ना, एडवांस जावा जब करोगे, J2SC, J2EE सॉरी, जब करोगे तब आप इसके बारे में जानोगे, ठीक है। तो फॉर्म टैग है। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लेकिन मैं वर्बली थोड़ा सा बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। इनपुट टाइप मैं कर देता हूँ क्या, यहाँ पे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या है? टेक्स्ट में आप कैसी वैल्यू ले सकते हो, चाहे वो नेम ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप ईमेल ले लो, पासवर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं ऐसा नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। और मैं अगर अब इसे रन करूँगा तो आपके पास एक फील्ड आ जाएगी इस प्रकार से, जिसमें आप नेम डाल सकते हो। फॉर्म है तो फॉर्म में सबमिट करने का भी ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में एकदम फॉर्म टैग के अंदर और लास्ट में, ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर ही लोगे और लास्ट में लोगे क्या? इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। ये ले लेंगे, तो एक सबमिट बटन आ जाएगी, आप नाम एंटर करोगे यहाँ पे, जो भी आपका नाम है, ठीक है। ऐसे रोशन कर दिया मैंने, ठीक है। और सबमिट कर दूंगा, ठीक है। ऐसी और भी आपके इनपुट टाइप हैं आपके लिए। क्या यहाँ पे ईमेल है, जब हम ईमेल लेते हैं यहाँ पे, आपने ईमेल नॉर्मली जो आप डेली लाइफ में फॉर्म यूज़ करते हो वही है, कुछ ही नहीं है, ठीक है। ईमेल लेंगे यहाँ पे हम, और मैं इसको यहाँ पे आऊँगा तो ईमेल फील्ड भी आ गई। अच्छा देखो, कुछ अच्छा देखने में लग नहीं रहा, फिर से बता रहा हूँ मैं। मैंने बोला ना, HTML से क्या दिखाना है आपको, बस वही डिसाइड करोगे कैसा दिखाना है। खूबसूरत थोड़ा करना है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, बढ़िया लगे, फील्ड वील्ड, ठीक है, कलरफुल लगे, उसके थोड़ा सा सीस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में फ़ायदा ये होता है, जैसे कि आप कल को, जैसे अभी मैं एडवांस जॉब को करवाऊंगा, ठीक है, तो हम उसमें डेटा डालेंगे, नेम डालेंगे, नेम डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो प्रीवियसली डेटा मुझे दिख जाता है यहाँ पे। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। ईमेल में आऊँगा तो मैं यहाँ पे, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं नेम लिखा यहाँ पे, क्या, रोहन लिख दिया, ठीक है। एंड मैं ईमेल पे आके यहाँ लिखूंगा रोहन, ठीक है। रोहन लिखा मैंने बस, @gmail.com नहीं लगा रहा मैं। सबमिट करूंगा, देखो मुझे ये रेड लाइन में यहाँ पे दे रहा है। सबमिट जैसे ही करता हूँ, ये मुझे बता रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे @gmail.com लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि HTML वैलिडेशन कर रहा है, राइट।
बाय डिफॉल्ट जो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड या ईमेल फील्ड या पासवर्ड फील्ड ले रहे हो, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ईमेल फील्ड, पासवर्ड फील्ड, अब आपके यूआरएल फील्ड हो गए, ये सब क्या है बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में वैलिडेशन कर रही है, फॉर्म वैलिडेशन। आप ऊपर से लगा सकते हो इस पे, सीएसएस के थ्रू भी लगा सकते हो वैलिडेशन, चाहो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा लो, चाहो तो आप लगा लो क्या बैकएंड में जावा के थ्रू लगा लो, चाहो डेटाबेस में लगा लो। तो वैलिडेशन हम मल्टीपल लेयर में लगाते हैं, ठीक है। खैर उसके बाद में करेंगे, आपके लिए भी टफ हो जाएगा वो, बहुत बेसिक लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, @gmail.com मैं लगा दूंगा। इसके बाद मैं सबमिट अगर करूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे एक बार, rohan@gmail.com, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे हल्का सा अभी के लिए फिलहाल, और सबमिट पे करता हूँ, ये सबमिट हो गया आपका, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूँ अगर आपको जानना है, ठीक है, कि मैंने डेटा डाला यहाँ पे, डेटा मैंने डाला, सबमिट किया, इस डेटा का होगा क्या, ठीक है, इस डेटा का होगा क्या। तो देखो मैं पेंट में थोड़ा समझा दे रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, आपने फॉर्म बनाया, आप नॉर्मली कोई फॉर्म बनाते हो, ये अगर नहीं भी जानना कोई इशू वाली बात नहीं है, बट अब सर एक बात पूछनी थी मुझको। हाँ हाँ पूछो। शिवम, हेलो। अच्छा, हाँ शिवम पूछो। सर शिव, सर 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 सर, अब कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ईमेल कुछ हो गया आपका, यहाँ कुछ पासवर्ड ले लो, नॉर्मल सा बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है। अभी मैं तीन चीज़ लिया, नेम ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं डेटा सबमिट करता हूँ, इसका डेटा कहाँ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जाएगा, है ना, जावा के पास जाएगा। याद होगा मैंने पहले आपको एक वर्क फ्लो समझाया था, मैं एक बार चेक कर देता हूँ डायग्राम मेरे पे है या नहीं है, अगर होगा तो वेल एंड गुड, मैं उसी में समझा दूंगा, ठीक है। फ्लो ऑफ जावा है ये, ओके, ये है क्या, साइट, यही है साइट, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बनवाया था या दिखाया था, तुम्हें तो बनवाया था, तुम्हें पीछे नहीं, क्योंकि तुम सेकंड क्लास में आए थे, ये फर्स्ट क्लास का था। इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रेंसी ने सेंड कर दिया आई थिंक तुमने मेरे को ना, इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना, ये कोई बड़ी आपको डायग्राम देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी है, समझा रखा है, ठीक है। आपने लिया है, ठीक है चीज़ें, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन मैं डायग्राम में नहीं बताऊंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ खुद से बना के एक बार, बहुत बेसिक सा। आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर में आपकी वेबसाइट है, राइट, और वेबसाइट में कुछ फॉर्म्स, एक फॉर्म आपने ओपन कर रखा है, लेट सपोज आपने नेम हो गया आपका, ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, और यहाँ पासवर्ड हो गया, अब तीन चीज़ लेते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन पेज है आपका मान लो, एक और वो सिटी हो गया फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे सबमिट करेंगे हम, ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास जाएगी, ऑब्वियस सी बात है जावा की फाइल के पास, ठीक है। जावा की फाइल के पास आई रिक्वेस्ट, जावा की फाइल क्या करेगी, अभी ना जावा बोल रहा हूँ, और एडवांस जावा में आप सर्वलेट पढ़ते हो, उसमें एक क्लास है आपकी एच टी टी पी सर्वलेट, एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एच टी टी पी सर्वलेट के पास एक्चुअली में क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, जिनके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ तो क्लाइंट क्या कर रिक्वेस्ट कर रहा है। आप अमेजोन पे जाते हो, कोई इमेज क्लिक करते हो, तो उसकी डेटा की रिक्वेस्ट करते हो, मैंने जो डेटा डाला अभी उसकी सबमिट करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेटा में सबमिट कर दो डेटाबेस में, एक रिक्वेस्ट करने बेसिकली हम, राइट। तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किसको कर रहा हूँ मैं, जावा की फाइल को, रिक्वेस्ट जाएगी, ये जावा की फाइल मैंने बताया था क्या करेगी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, एक्सेप्ट मतलब क्या, जो भी मैं डेटा डाला हूँ, मैंने डाला नेम ईमेल पासवर्ड जो भी डाला, ये जावा के पास कैसे जाएगी एक्चुअली में, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप गेट पैरामीटर जावा ने एक मेथड दे रखा है आपको, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट में समझा देता हूँ आपको, मैं ना एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फॉर्म में आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल चीज़ें की कभी नई एट्रीब्यूट बताऊंगा मैं, अब वर्बली भी बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, फॉर्म ही दे दिया, लेट सपोज के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फॉर्म बना रखा है क्या, फॉर्म्स दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ना इसको स्मॉल कर देते हैं, फॉर्म्स दे दिया, क्या बात है, ये तो टॉम कैट का कुछ
डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो भी प्रोजेक्ट ही है एक प्रकार का। सर्वर में कुछ इशू आ रहा है क्या? कुछ भी नाम देते हैं माई, लगता है टॉम कैट का कुछ इशू आ गया है इसमें अभी। ओके, तभी रेड रेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा इसमें कोई इशू है, अब आप ठीक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ। अभी तो मैं काम कर रहा था इस पे बैठ के सुबह, स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा था इस पे, तब तो कोई इशू था नहीं ये सब। चलो चेक कर लेंगे उसे बाद में, इसको हटा देता हूँ। चलो मैं ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ, अभी के लिए सुन लो, ठीक है। प्रैक्टिकल दिखाने वाला था बट अब एरर आया, उसको ढूंढने में टाइम टाइम लग जाएगा रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, इसके पास कैसा आएगा यहाँ पे समझना, कि मैंने ना यहाँ फॉर्म में, मैं ना फॉर्म में आऊँगा, कहाँ पे, फॉर्म में। यहाँ पे दूंगा एक नेम एट्रीब्यूट, एक नेम एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। नेम एट्रीब्यूट का काम क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा, आपकी मर्जी कुछ भी दे दूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसमें नेम डालूंगा, तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसमें नेम ही दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आऊँगा, यहाँ भी नेम एट्रीब्यूट दोगे, यहाँ पे ईमेल डालूंगा तो मैंने ईमेल दे दिया, आप हालांकि कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम में नेम बता दिया, ठीक है। जावा के पास ये डेटा कैसा आएगा, जावा के पास रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट गेट पैरामीटर एक मेथड होता है आपका, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या करूंगा ना मैं, यही नेम डाल दूंगा जो नेम मैंने यहाँ पे डाला है, नेम में नेम डाल, नेम में ईमेल डाला, तो मैं नेम में नेम डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस गेट पैरामीटर में नेम डाल दिया मैंने। ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा, ये मुझे रिटर्न करके देगा क्या, वो नेम जो मैंने उस फील्ड के अंदर डाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जावा के पास वो आपका डेटा आ जाएगा। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इसके पास कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे हम नेम डालते हैं, नेम में जो भी आप वैल्यू दोगे यहाँ पे, यही वैल्यू आपको जावा में यहाँ पे डालनी होगी, इस एरिया, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो तभी जावा के पास वो वैल्यू आएगी, वरना आएगी नहीं, ठीक है। ठीक है, कुछ लिंक तो होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। तो वो ये मैंने यहाँ पे HTML में डाला, ठीक है, नेम ईमेल। ऐसे मुझे ईमेल चाहिए तो मैं यहाँ पे ईमेल भी ले लेता, कैसे? ये तो खैर आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग नेम, अगर आपने नहीं पढ़ी प्रोग्रामिंग कोई बात नहीं, नेम तो समझ में आ रहा है ना, बस। स्ट्रिंग ईमेल कर लेता हूँ, ईमेल। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास ही बेसिकली डॉट गेट पैरामीटर है आपका, अरे सॉरी गेट पैरामीटर है आपका। तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट, अरे क्यों लिख दो, एक काम करो यार, रिक्वेस्ट डॉट ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, गेट पैरामीटर। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो ईमेल डाल दी जो मैं HTML में डाला, तो HTML में जो भी डेटा मैं डालूंगा, ठीक है, मैंने ईमेल डाली, तो जो मैंने ईमेल यहाँ डाली है वही ईमेल मैं यहाँ बता दूंगा, तो जावा के पास वो ईमेल आ जाएगी। करेक्ट है, तो इस मेथड के थ्रू ध्यान रखना, इसलिए ये नेम एट्रीब्यूट हमारा यूज़ होता है, ताकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड का डेटा इसके पास आ जाए। लेकिन फील्ड का डेटा आने के लिए ना एक काम और करना पड़ता है एक्शन में हमें, ठीक है। एक्शन ही बता, हालांकि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है अभी या कुछ भी है, इसे भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एडवांस जावा में कभी आप आओगे तो मैं प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर दिखा दूंगा, अभी दिखा नहीं वाला था लेकिन थोड़ा सर्वर इशू आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्शन में क्या पास करते हैं, एक्शन में क्या करोगे आप बेसिकली, जो आपकी ये जावा की फाइल होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको लिंक करना है ना HTML की फाइल के साथ। तो इस जावा की फाइल का ना, जब ये जावा की फाइल ब्राउजर पे आती है तो URL बेस्ड आती है, राइट। तो इसका हम एक URL बनाते हैं, URL बना तो एडवांस जावा में एक एनोटेशन होता है @वेब सर्वलेट नाम का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इतना समझो, मैंने इस जावा की फाइल का एक URL बना दिया, कुछ बना दिया AXYZ, राइट, /XYZ बना दिया। यही XYZ मैं क्या करूँगा, यहाँ पास करूँगा। तो जावा की फाइल मैंने लिंक कर दी इस HTML फॉर्म से, राइट, लिंक कर दिया, बस इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद मेथड में आप क्या करोगे, यहाँ पोस्ट बता दोगे, क्योंकि डेटा मैं सबमिट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और इतना समझा से पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी भेजते हैं, पोस्ट कर देता है ना जाके, सिंपल, अभी इतना ही समझो अभी। अभी आपको ये चीज़ जानने की नीड नहीं है, एडवांस जावा की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, वहाँ भेज रहे हैं डेटा को अपने। तो इस प्रकार से क्या है, नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं डेटा को यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। जो मैं नेम में बताऊंगा, नेम नेम बताया मैंने, नेम में ईमेल बताया, नेम में पासवर्ड बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। वही नेम मैं, ये की जो वैल्यू है, यहाँ पास करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या है, वो जावा की फाइल के पास वो डेटा आ जाएगा। अब यहाँ से डेटाबेस में भेजना है तो उसके बने एक फ्लो बताया हुआ है, ठीक है, ये एक वीडियो मैं दे दूंगा आपको, शायद भेज भी रखी है मैंने, पता नहीं, नहीं भेजी, दोबारा भेज दूंगा आज, ठीक है। आज देख लेना, ये वीडियो वाली बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है पहली, ठीक है। तो मैं सबको डाल देता हूँ। तो ऐसे ही आपके बाकी भी हैं, तो अब समझ में आ गया होगा नेम एट्रीब्यूट का काम एक्चुअली में क्या है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ऐसे ही आपका पासवर्ड है,
ठीक है, ऐसी और भी फील्ड है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। और यहाँ पे भी मैं पैक कर लेता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि अभी मैं पास नेम ऐसे लिख रहा हूँ, टैग के बाहर, लेस देन टैग है से बाहर लिख रहा हूँ नेम कॉलन, ईमेल पासवर्ड, ऐसे जनरली हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, पासवर्ड हो गया आपका, और क्या होता है, यूआरएल हो गया आपका। ठीक है, या रीसेट ले सकते हो, रीसेट बटन होती है हमारी ना, रीसेट हो गया आपका। और क्या होता है आपका, यूआरएल हो सकता है आपका। और क्या होता है आपके पास, बताओ, बताओ शिवम, बताओ। और कौन कौन टैग है हमारे पास, फोन, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, नंबर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टाइप नंबर। और यहाँ पे भी चेंज कर, और बताओ, पास, बॉडी, रिसेट। और बताओ, बॉडी के अलावा बताओ, यूआरएल, एक रेंज होता है आपका। ठीक है, बॉडी आपका टैग है, तो यहाँ रेंज कर देंगे। और क्या होता है, रेडियो वीडियो का भी अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम जनरल फॉर्मेटिंग, जो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं आपके हैं वो देख रहे हैं हम, इनपुट फॉर्म जनरल जो हमारे बेसिकली नेम ईमेल पासवर्ड, ये सारे देख रहे हैं। और क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के लिए हम अभी बाद में पढ़ेंगे, टेस्ट एरिया उसके लिए। ठीक है, एड्रेस टैग होता है, बहुत बढ़िया, एड्रेस टैग हमारा है ऑलरेडी वहाँ पे। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे आगे। और क्या है, यहाँ भी चेंज कर देना। और बताओ, कलर होता है आपके पास। ठीक है, और क्या होता है, एक्सटेंशन सर दिया था, बबलू भैया लेके चले गए। ठीक है, और कौन कौन से कलर होता है एक आपका, चेक बॉक्स, थ्री डी बटन, थोड़ा सा ना वेट करना, ये आगे मैंने अलग पीडीएफ में रखा है, ये अभी मैं ना ये वाली पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है। ठीक है, कौन सी, ब्राउजर पे आता है, मैंने ओपन कर लिया था। यहाँ पे इनपुट टाइप, ये सारे इनपुट टाइप है हमारे। ठीक है, तो कौन कौन सा हमने लिया, अभी टेक्स्ट ले लिया, सबमिट हो लिया, कलर हो गया, डेट, एक डेट भी होता है आपका, एक टाइम भी होता है। ठीक है, ये भी ले लेना, डेट और टाइम होता है आपका। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो, या मान लो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले से स्लॉट बुक करते हो, राइट, तो वो हो गया आपका। ठीक है, इनपुट टाइप मैं यहाँ कर दूंगा क्या, डेट, एंड हो गया आपका क्या, टाइम हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, यूआरएल हो गया आपका, रेंज हो गया, यूआरएल तो मैंने बता दिया, रेंज भी बता दिया मैंने। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, जनरल, बहुत बेसिक से, मतलब इनपुट टाइप आपके हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करोगे ही करोगे हर बार जब फॉर्म बनाओगे, नेम ईमेल पा इन सबको यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं लास्ट में सबमिट एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आके। तो कुछ इस प्रकार से क्या है आपके, ये यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे आता है, ये आ गए। और ये सारे सेम लाइन में आ रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसके पीछे रीज़न क्या है, राइट, क्या रीज़न है इसके पीछे, ड्यू टू इनलाइन एलिमेंट। मैं तीन तीन प्रॉपर्टी बताई थी ना, ब्लॉक एलिमेंट की, इनलाइन एलिमेंट की। ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट 100% विथ लेते हैं, ब्लॉक एलिमेंट हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है वो आगे जाके देखोगे। ठीक है, और आपका ऐसे इनलाइन एलिमेंट हो गए, एज पर कंटेंट विथ लेते हैं, सेम लाइन में आते हैं, और हाइट विथ हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये सारे के सारे हमारे सेम लाइन में आ रहे हैं। खैर, अगर नेक्स्ट लाइन क्लिक करना है तो उसके लिए बी आर टैग होता है आपके पास, है ना, ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो 2 टाइम्स मैंने बी आर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये कर दिया, ये आ गया इस प्रकार से। ठीक है, अब आप ये डेटा यहाँ पे दो, मैं डेटा दिया पे चंचल, तो देखो मैं इसलिए बोलता टेस्ट आप क्यों लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, दोबारा जाऊँ, तो देखो पहले कभी मैंने ये नाम ना एंटर किए थे, और जब मैंने ये नाम एंटर किए तो ये टेस्ट ना टेस्ट दिखाता है, बाकी फील्ड नहीं दिखाएंगे, ईमेल नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, अच्छा ईमेल दिखाएगा, सॉरी पासवर्ड, पासवर्ड नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, लेकिन टेस्ट फील्ड आप लेना जब भी आप ईमेल लो या पासवर्ड लो, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जनरली आप अगर चाहो तो अब वैलिडेशन करवाना है, तो आप ईमेल ले सकते हो, ईमेल फिर बोलेगा एट तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखाया था, मैं @gmail.com नहीं लगा रहा था, वो मुझे बोला था @include करो। ठीक है,
हालांकि हम इस प्रकार से वैलिडेशन नहीं करते। आप हम क्या करेंगे इसके लिए जावास्क्रिप्ट, या फिर हम क्या करेंगे इसके लिए जावा को यूज़ करेंगे। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में क्या आप स्लॉट बुक कर सकते हो, डेटा जाएगी, टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी टाइम है, ठीक है, PM AM जो भी सिलेक्ट करना आप कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद कलर आपको सिलेक्ट करना है, ये आपने कहाँ देखा है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखा होगा, राइट। एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉन्ट का कलर हम चेंज करते करते हैं ना, वहाँ देखा होगा आपने। रेंज होता है, रेंज जैसे कि आप सेट कर सकते हो कि इतने प्राइस तक ही मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए। या मान लो वॉल्यूम बढ़ाते हो, म्यूजिक सुनते हो तो वॉल्यूम बढ़ाते हो, आगे पीछे करते हो। या कोई मूवी चल रही है तो आगे पीछे रेंज करते हो। तो ये बेसिकली रेंज ही है आपकी एक प्रकार की, ठीक है। तो रेंज आप डिफाइन कर सकते हो इस प्रकार से। वो तो देखो, वो तो आपको पीछे लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं बता देता हूँ, ऊपर से अगर आपको कुछ भी इस पर करना है ना, आपको एक्सटर्नल चीज़ें लगानी है, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट HTML दे रहा है। मैंने बोला ना आपको कुछ नंबर्स दिखाने हैं या कुछ करना है, तो उसके थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए आपको। देन आप ये काम बहुत बहुत ईजिली कर लोगे, बहुत ईजिली। कोई एक प्रोग्रामिंग जावा से कर सकते हो या जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, ठीक है। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। इवन जावास्क्रिप्ट से होगा बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे क्लाइंट साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेट करना हो तो रिसेट बटन हमारे पास है, वो पूरा रिसेट हो गया आपका फॉर्म, ठीक है। URL है, और URL में ध्यान रखना URL ही दे सकते हो। अगर URL नहीं दिया मैंने तो ये बोलेगा URL दो, तो इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ, चंचल डाला ना यहाँ पे नाम, और ईमेल डाल दिया मैंने। पासवर्ड मैं यहाँ पे को देता हूँ, ठीक है। एंड मैं उसके बाद URL यहाँ पे नहीं दे रहा मैं, फॉर एग्जांपल। या मैं एक काम करता हूँ, ABC दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड नंबर दे दिया मैंने, नंबर मैंने डाल दिया, और उसके बाद टाइम मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके सबमिट वैसे क्लिक करता हूँ, ये देखो प्लीज एंटर अ URL। तो ये भी बाई डिफॉल्ट HTML वैलिडेशन करती है, इसलिए हमें URL फील्ड लेनी है। आप चाहो तो ना हर फील्ड के लिए, नेम के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, URL के लिए, नंबर के लिए, ठीक है, या मैं बोलूँ डेट डेट टाइम के लिए इवन, ठीक है, या रेंज के लिए भी इवन, आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट। बस वहाँ पे आपको मैनुअली चीज़ देनी पड़ेंगी, हाँ, तो आपको UI इतना दे रहा है वो सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वहाँ मैनुअली देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, एंड इसके लिए बोला कि आप URL डाल, तो मैं URL डाल देता हूँ, HTTPS करके यहाँ पे :/www.facebook.com, और मैं एंटर कर दूंगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब सबमिट होने के बाद मैंने बताया नहीं यहाँ पे, ठीक है, कि एक्शन में ये पेज है या नहीं है, अभी ऐसा कोई पेज बना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बोल रहा है ऐसा पेज कोई फाउंड ही नहीं हो उसे XYZ, ठीक है। खैर ये तो आगे के एडवांस जावा में तुम करोगे। तो ये आपकी जनरल कुछ इनपुट टाइप फील्ड थी, ठीक है। इन सबको याद स्टार्टिंग में करना तो कर लो, ठीक है, वैसे याद करनी चाहिए नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में याद करना पड़ता थोड़ी बहुत। तो आगे बढ़ते हैं, और टेक्स्ट एरिया भी देखेंगे, रेडियो ग्रुप इन ऑप्शन ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। एट्रीब्यूट देखते हैं, तो मैंने एट्रीब्यूट आपको पहले ही बताया कि एट्रीब्यूट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, राइट। फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी फॉर्म बनाया है, अभी मैं अगर जाऊँ यहाँ पे और फॉर्म देखूँ एक बार दोबारा से जाके, तो इस फॉर्म में ना, इसको रन कर लेते हैं एक दोबारा से एक बार। इस फॉर्म में ना नंबर में आप देखोगे तो कोई कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट तो दिखे, अभी ये नंबर में क्या है ना, मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है मेरे को यहाँ पे, है ना। आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, जैसे लेट सपोज आप प्रोडक्ट ले रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, राइट, वो बता सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट 0 दिखे, लेकिन अभी देखो रिफ्रेश करूंगा तो नहीं दिख रहा। इवन 0 ही नहीं, आप किसी फील्ड में कोई डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा क्या, वैल्यू, या मैं नंबर में बोलता हूँ वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ बोला वैल्यू, वैल्यूबल 0। तो यहाँ पे आपका 0 बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, ये इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट भी होगा, ठीक है, इस प्रकार से। या आप मैं चाहो तो यहाँ पे भी बोल सकता हूँ वैल्यू, नेम के लिए भी एंटर योर नेम, ठीक है, इस प्रकार से बोल दिया। तो यहाँ पे एंटर योर नेम आ गया, बाय फील्ड में बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दिखानी है अगर आपको। बट इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं इस तरह से एंटर योर नेम के लिए वैल्यू का यूज़ करूँगा, तो दिक्कत क्या है कि इसको मुझे बैक करना पड़ रहा है। अब ये बैक अगर करेगा यूज़र, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा ख़राब वेबसाइट के साथ। यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है वेबसाइट के साथ उसका होगा ख़राब। तो वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा, UX होगा ख़राब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू की जगह हम प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेंगे। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का काम के हिंट देना, एंटर योर नेम, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने A लिखा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, ठीक है। एंटर योर नेम जो आपका आ रहा था। तुम कुछ काम कर रहे हो क्या,
क्या कर रहे हो? नोट कर रहे हो? अच्छा अच्छा, साथ साथ बना रहे हो, सही है। ये बढ़िया है, आप भी चाहो तो कर सकते हो साथ साथ, ठीक है, अगर हाथ थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आ, क्या प्लेस होल्डर, वैल्यू हुआ, प्लेस होल्डर हुआ। इसके बाद एक बार एट्रीब्यूट वापस आते हैं यहाँ पे हम। हम्म, कई सारे फोल्डर मैंने पीडीएफ ओपन कर लिए फॉर्म की। डिसेबल्ड होता है आपका साई फ्रीज करने के लिए। आपने गूगल फॉर्म पे कभी टेस्ट दिया है क्या? गूगल फॉर्म पे कभी टेस्ट दिया है? नहीं दिया ना। जैसे कि यहाँ पे आऊँगा मैं, मान लो आपने कोई वैल्यू दे दी, लेट सपोज ईमेल में कोई वैल्यू दिया आपने। मैं दे देता हूँ, चलो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जाके वैल्यू, और ईमेल बोल दिया मैं ducat@gmail.com। ठीक है, ये बोल दिया। अभी क्या है ना, डुकैट यहाँ पे आऊँ तो डुकैट यहाँ पे आ रहा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू का काम क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू देना। मैं बैक कर सकता हूँ, इसे हटा सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, राइट? मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से यहाँ पे जाके। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे एडिट ना हो ये चीज़, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यही रहे। तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, और ये फ्रीज हो जाएगा आपका। अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल, आप गूगल फॉर्म पे कभी आपने टेस्ट दिया हो, टेस्ट हम देते हैं, एमसीक्यू को आंसर करते हैं हम, और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोबारा आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि आपने क्या आंसर किया था या क्या सिलेक्ट किया था, लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप गूगल फॉर्म पे, है ना, एग्जाम्पल है उसका। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मैं इसमें बस देख सकता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने। तो ये काम आप चाहो तो वैलिडेशन पे लगा सकते हो वहाँ पे, कि मैं सबमिट जैसे ही करूँगा उसके बाद ये मेरा फ्रीज हो जाना चाहिए, डिसेबल्ड मैं कर दूंगा। ठीक है। तो जो अभी आप एट्रीब्यूट इस प्रकार से लगा रहे हो, मैं बता दूं आपको, सीएसएस से भी आप, या जावास्क्रिप्ट से इवन एचटीएमएल लिख भी सकते हो, एचटीएमएल का एट्रीब्यूट लगा भी सकते हो जावास्क्रिप्ट से। ये कैसे करते हैं, ये डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है, ठीक है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो इसका काम समझ में आ गया होगा। बेसिकली कोई भी डेटा हो, कोई वैल्यू, उसे फ्रीज कर देना, बेसिकली उसको मैं कोई एडिट नहीं कर सकता। ड्रॉप डाउन में फ्रीज कर सकते हैं। हाँ वो समझ गया मैं, ऑप्शन ग्रुप की बात कर रहे हो आप, कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे आते हैं। साइज है आपका, ठीक है, तो साइज भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एक और फील्ड आपकी है, जैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आऊँगा ब्राउज़र पे, और चाहो तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो ऊपर, ऊपर लिखना है तो कमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बार बी आर लगा देता हूँ, एक बार क्या, दो बार लगा देता हूँ, बी आर टैग, ठीक है, मैंने लगा दिया। मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया और ये मेरे पास एक कमेंट बॉक्स आ गया। यहाँ पे लाइन देखोगे इस प्रकार से आ रही है। मैं यहाँ कमेंट कर सकता हूँ जो मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है, एंड सबमिट भी कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, इस कमेंट बॉक्स को ना मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ पकड़ के, राइट? अब जनरली कमेंट बॉक्स जो है, या चाहे यूट्यूब का हो या लिंक्डइन का हो, या किसी हम रिज्यूमे अपलोड करते हैं वहाँ भी कमेंट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स को तो कभी हम पकड़ के बड़ा छोटा कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सीएसएस पढ़ना है, ठीक है, रिसाइज नन एट्रीब्यूट है, आप वो यूज़ कर सकते हो इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा आपको, ये अभी अभी ये सब पकड़ के मैं ऐसे रिसर्च कर पा रहा हूँ ना, वहाँ पे हम रिसर्च जैसे नन कर देंगे, हम मैं रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। हाइट विथ तो आप सीएसएस में एट्रीब्यूट है हाइट विथ, वैसे दे सकते हो, या आप साइज से भी दे सकते हो, ठीक है, रो कॉलम से दे सकते हो। यहाँ पे एक रोज भी है, यहाँ पे रोज, रोज मैंने बता दी, यहाँ पे क्या बता दी मैंने, रोज मैंने बता दिया, लेट्स सपोज 30 पिक्स, 30 बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स कर देंगे, कॉल्स, ठीक है, मैं बता दें यहाँ पे कितना, ये भी 30 ही कर दिया लेट्स सपोज मैंने। तो यहाँ पे क्या है ना, 30 रो हैं आपकी और 30 कॉलम बटे हैं बेसिकली। आप थोड़ा एक काम करना, इसको कम दे देते हैं, या मैंने 10 दे दिया, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे साइज बता दिया, लेकिन ये अभी भी पकड़ के मैं बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए फिर से बता देता हूँ मैं, रिसाइज नन एट्रीब्यूट है, सीएसएस का पार्ट है ये। तो सीएसएस में आप देखोगे कि क्या दिखाना है, ये काम है एचटीएमएल का, कैसा दिखाना है ये काम है सीएसएस का। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोबारा आते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट पे। हम्म,
मैक्सिमम लेंथ है कि आप कितने करेक्टर इनपुट दे सकते हो। यूट्यूब में होता है ना 500 500 करेक्टर आई थिंक देते हैं वहाँ पे, है ना। ऐसा होता है, तो वही चीज़ है, आप यहाँ पे जब भी आप इनपुट दो तो कितने इनपुट दे सकते हो, ऐसे मैं इस पे लगाता हूँ और मैं बोलूँगा क्या, यहाँ पे मैं बोल दूंगा मैक्स लेंथ, जितनी मुझे मैक्स लेंथ देनी है, मैंने से 5 बोल दिया। ठीक है, तो 5 ही मैं करेक्टर इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं आऊँगा एक बार और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आऊँगा और मैं डालूंगा वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 कुछ भी डाल रहा हूँ, अब नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो, वो ऊपर आप मैसेज दे दोगे कि 500 कमेंट, 500 करेक्टर डाल सकते हो, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे किससे, मैक्स लेंथ से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मिन मैक्स होता है आपका, ठीक है। इसके लिए वेट करना थोड़ा सा। प्लेस होल्डर हो गया, वो बता दिया मैंने आपको। रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी है, आपको देना ही देना है वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और रिक्वायर्ड का यूज़ कर लूँगा। जो भी है, इसे ईमेल आपको देनी ही देनी है, रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको पासवर्ड देना ही देना है। ये भी कर देते हैं, एक काम करते हैं, दे दिया मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि मैं ना अभी नहीं देता, मान लो, ठीक है, अभी मैं नहीं दे रहा रिक्वायर्ड, और मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड को सबमिट करता हूँ, तो देखो ये सबमिट हो रही है। एक काम और करना, ये वैल्यू मैंने दी है ना, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, एक काम करो। ठीक है, वैसे मैं आऊँ, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, और मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ना, सबमिट हो रहा है मेरा फॉर्म, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब फॉर्म मेरे जब तक सबमिट ना हो, जब तक मैं ये दोनों फील्ड एंटर ना कर दूँ, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी आप वैल्यू दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ईमेल पासवर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि वो तो देना ही पड़ेगा आपको। तो मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा, रिक्वायर्ड, एंड यहाँ भी मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं, आप देखो यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ये मुझे बोला प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। या मैं दे देता हूँ वैल्यू, चलो मैंने दे दिया यहाँ पे CH। और पासवर्ड जैसे मैं अब सबमिट करूँगा आगे जाके, तो ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है, क्योंकि पासवर्ड पे ही मैंने लगा रखा है। तो पासवर्ड भी आपको देना है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब यूआई अगर आपको बनाना है कि अभी नहीं, मेरे को ऐसा मैसेज नहीं चाहिए, मुझे स्टार चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ तो CSS यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर कोई प्लगइन यूज़ कर लो, फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या तो ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है स्टेप्स आता है। ऐसे स्टेप में क्या होता है, स्टेप में ना, जैसे कि मैं जब इंक्रीमेंट कर रहा था, तो एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा था ये, राइट। ये डिक्रीमेंट करो तो एक एक करके, तो मैं स्टेप बता दूंगा यहाँ पे जाके कि कितने स्टेप वो इंक्रीमेंट करेगा। मैंने 5 बोल दिया, तो अब ये 5 5 करके ही इंक्रीमेंट करेगा, राइट। या 5 5 करके ही डिक्रीमेंट भी कर रहा है आपका। प्रोडक्ट सेलेक्ट में या किसी भी अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस का काम होता है ब्लिंक करना। अभी क्या है ना, रिफ्रेश करता हूँ जब मैं, तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो मुझे बोल रही है प्लीज़ मेरे को इनपुट दीजिए आके, राइट। पहले से बाय डिफॉल्ट नहीं बोल रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो अभी नेम को देख लूँ, नेम नहीं बोल रही, नेम कम बोल रही है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये ब्लिंक कर रही है। मैं चाहता हूँ पहले से ही ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, ऑटो फोकस बोल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूंगा ऑटो फोकस, ठीक है। ये बोल दिया मैंने, एंड कंट्रोल एस करेंगे, एंड ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से क्या, अब ये ब्लिंक आपकी कर रही है, ठीक है। ये हो गया। एंड एक ऑटो कंप्लीट ऑन होता है, एक ऑटो कंप्लीट ऑफ होता है आपका। ये क्या होता है, बेसिकली आपने फील्ड में कहीं प्रीवियसली डेटा एंटर किया है, जैसे होता है ना, आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आप गए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके ए लिख देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये आ गया अमेजोन, है ना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, वैसे ऑटो कंप्लीट ऑन कर रखा है वहाँ पे। ऑफ कर दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इनका भी आप यूज़ करोगे, इन फ्यूचर करवाऊंगा मैं आपको, अभी तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आते, कहाँ गए वो कहाँ चला गया सर वो। सर हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सर मैं ये मैसेज वो कौन कर सर रहा है। ये अच्छा, बता रहे थे तुम अभी, बोल ठीक है। हाँ बोलो। सर, ये जैसे आपने नेम में ऑटो ये क्या है, ऐड किया है ये, तो इसमें नंबर पे भी कर देंगे तो ऐड किया, दोनों एक साथ लिंक करेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे ऑटो फोकस आपने ये जैसे लेट उसमें सपोज मैं किया ना है इस नेम। पे भी, इस पे भी कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ कंट्रोल एस हाँ। करता हूँ और आते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी भी क्या है, रिफ्रेश कर लेते हैं, या फिर एक बार लाइव कर दोबारा से शो प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउ, यहाँ मत देखना शो प्रीव्यू पे, नेम आपका ये ऑटो फोकस करेगा। और बताओ ठीक है। बॉबी, बॉबी, शिवम, शिवम तुम्हारा डाउट था ना ये। हाँ यस सर। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आते हैं एट्रीब्यूट वापस से।
मैं एक्चुअली इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि कहीं कुछ मिस ना हो जाए एक्चुअली माइंड से। अब माइंड में चीज़ें रहती नहीं रहती है, बस एक बार आइडिया लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या कोई कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। आते हैं वापस। और क्या रह गया आपका, कहाँ पे चला गया वो फील्ड? चलो मैं ओपन कर लेता हूँ यहीं से। एट्रीब्यूट देख रहे थे ना, तो एट्रीब्यूट में नेम मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिखा भी है द नेम एट्रीब्यूट अलाउ यू टू एक्सेस द फॉर्म डेटा इन द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बैकएंड में अच्छे से समझोगे आप लोग, अभी तो नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने एक आइडिया लग गया होगा काम क्या है इसका। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। हिडन एट्रीब्यूट एक आपका होता है ना, इनपुट टाइप हिडन। जैसे मैं अभी हिडन लिखता हूँ लास्ट में, एकदम लास्ट में लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, कमेंट के ही बाद में हिडन लिख। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक लिंक बोल लो या मैपिंग बोल लो, ठीक है। तो कि ये डेटा, इस फील्ड का डेटा, इस फील्ड को लिंक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें। हाँ, तो मैंने जो नेम यहाँ पास किया है, तो मैं गेट पैरामीटर में पास कर दूंगा वो चीज़। अभी क्या करता है, हिडन में आया, हिडन मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने इनपुट टाइप ना, यही बताऊँ बैकएंड में समझोगे जब मैं आपको सेशन मैनेजमेंट करवाऊंगा या सेशन ट्रैकिंग करवाऊंगा। ठीक है, सर्वलेट में चार तरीके की सेशन ट्रैकिंग करते हैं हम, है ना। एक क्या होता है आपका, कुकीज़। एक होता है यूआरएल रीराइटिंग। एक होता है आपका हिडन फॉर्म फील्ड्स। और एक होता है एचटीटीपी सेशन। तो हिडन फॉर्म फील्ड्स में डीपली वहाँ समझोगे इस फील्ड को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मैं फिलहाल के लिए ना यहाँ पे कुछ एक काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, हिडन लिख दिया मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ वैल्यू दे दी। वैल्यू दे दी मैंने, क्या यहाँ पे दे दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू दे दी। ठीक है, मैं आऊँगा ब्राउज़र पे, और आपको ना यहाँ पे एक्चुअली कोई आउटपुट हिडन के बाद नहीं दिख रहा है। एक काम और करता हूँ, बटन को मैं बी आर लगा अलग कर देता हूँ, और यहाँ ये बी आर लगा देते हैं। ये कर दिया। तो आप देखो हिडन के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। एक्स वाई जेड जो मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, क्या वो है नहीं क्या सर? है एक्चुअली में, अगर मैं कंट्रोल यू करूँगा तो आप देखो कोड में वो चीज़ है, वैल्यू तो है एक्स वाई जेड, राइट। बट वो दिख नहीं रही है। तो हिडन एट्रीब्यूट का कोई एग्जांपल बताओगे कोई मेरे को, कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका एक्चुअली में? कोई भी एग्जांपल? कैसे? हम्म। जैसे मैं बेसिक से एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आप सभी को एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप यूट्यूब स्ट्रीम कर रहे हो वीडियो को, ठीक है। और आपने किसी वीडियो पे क्या करा, कमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी वीडियो पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद जो आपका कमेंट आया, ठीक है, अब मान लो उनको आपका कमेंट पसंद नहीं आया, उन्होंने कमेंट में कर दिया रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,